जय श्री राधे मित्रों। मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपसे शनिदेव के गोचर के विषय में विशेष करके धनु राशि के लिए कुछ बातें करने वाला हूं। मित्रों, शनिदेव के गोचर में क्या अब धनु राशि वालों की सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी? क्या शनिदेव भरेंगे भंडार? आइए जानते हैं शनिदेव देंगे कितनी शुभता धनु राशि वालों को। मित्रों, आप सभी धनु राशि के जातकों के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं। आप बहुत दिनों से शनिदेव की पीड़ा को सहन करते चले आ रहे हैं। आपने इस बीच में आर्थिक परेशानी, कारोबार में रुकावटें, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत, तरह तरह की परेशानियों का अनुभव किया है। जो भी काम आपने करना चाहा, कुछ न कुछ संघर्ष उसमें बनता रहा और कारण में सिर्फ यही नजर आता था कि शनि की साढ़े साती चल रही है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। विशेष करके ऐसी बातें सामने आती थी। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इस गोचर के साथ साथ यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आपके लिए शनिदेव के साढ़े साती का प्रभाव समाप्त हो रहा है, अर्थात साढ़े साती से आप मुक्त हो रहे हैं। इस प्रकार शनि के गोचर से धनु राशि के जातकों को काफी उम्मीदें हैं कि अब तक हमारी परेशानी जो चली आ रही थी अब दूर होने वाली है, अब शायद हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। तो मित्रों, इस विषय में धनु राशि के जातकों का करियर, स्वास्थ्य, धन भाव, पारिवारिक स्थिति, पर्सनल लाइफ, ये सब कैसे रहने वाली है, आइए विशेष करके हम शनिदेव के गोचर के हिसाब से कुछ बातें आपके सामने कर रहे हैं। मित्रों, धनु राशि के लिए शनिदेव का यह गोचर तीसरे स्थान अर्थात सहज भाव में, पराक्रम भाव में हो रहा है। तीसरे स्थान में शनिदेव का बैठना, स्थान ग्रहण करना धनु राशि के जातकों के लिए विशेष शुभ माना जा सकता है। शनिदेव अपने इस स्थान पर बैठ करके तीसरी दृष्टि से आपके विद्या क्षेत्र को, विद्या, संतान, प्रेम आदि भाव को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को एवं दशम दृष्टि से आपके बाहरी संबंध को अर्थात व्यय भाव को शनिदेव देख रहे हैं। आइए इसी के आधार पर हम कुछ बातें आपके साथ में कर रहे हैं। मित्रों, तीसरे स्थान में बैठ करके शनिदेव आपके इष्ट मित्र के द्वारा आपका लाभ कराएंगे, अर्थात जो मित्र अब तक आपसे टूट चुके थे, विमुख हो चुके थे, धीरे धीरे आपके साथ में उनका लगाव बढ़ सकता है, दूरियां कम हो सकती हैं, भाई बहन, भाई बंधु का सहयोग आपको मिल सकता है। इस बीच में शनिदेव के इस गोचर से आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होती नजर आ रही है। आपका काम करने को मन करेगा, मन में उत्साह आपके बढ़ेगा, अपने कार्यों के प्रति, अपने करियर को और बढ़ाने के लिए आप अधिक मेहनत करने के लिए उत्सुक होंगे। काम करने की अभिलाषा आपकी बढ़ेगी। शनि के गोचर में, इस गोचर में, गोचर काल में शनिदेव की कृपा से आप भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी आदि के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच में जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसा वस्तु आपका ऐसा है जिसे आप बेचना चाह रहे हैं, काफी दिनों से पैसा अटका हुआ था, निकल नहीं पा रहा है, यदि इस बीच में आप प्रयास करेंगे तो उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, अर्थात प्रॉपर्टी से इस प्रकार आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के भाई हैं, जो कोई गाय भैंस पालता है, कोई खेती करता है या सुख संबंधी चीजों का व्यापार करता है, ऐसे लोगों को भी इस शनि के देव के गोचर में अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब
शनिदेव के इस गोचर में भूमि प्रॉपर्टी और कारोबार से आपकी वृद्धि हो सकती है। साथ ही बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में अभी अपनी राशि में विद्यमान है, तो आपके न्यायालय कार्यालय संबंधी राज समाज संबंधी कार्यों में प्रगति प्रदान करेंगे। और यदि आप नौकरी के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई कर रखे हैं, तो इस गोचर काल में आपके लिए अच्छा संयोग बन रहा है, अर्थात आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या नौकरी में आपको तरक्की मिल सकती है। अगर हम विद्या की बात करते हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि से विद्या क्षेत्र को शनिदेव महाराज देख रहे हैं, तो पढ़ाई इस बीच में आपकी अच्छी रहेगी। विशेष करके जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल साइंस के छात्रों को इस गोचर का विशेष लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर तीसरे भवन में राहु का आधिपत्य पहले से विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि यहाँ विराजमान होगी, तो आप इस क्षेत्र में विद्या बुद्धि के द्वारा उन्नति कर सकते हैं। प्रेम संबंध में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंध आपके इस बीच में स्वार्थपूर्ण हो सकते हैं या उसमें आपको धोखा मिल सकता है। थोड़ा सा सजग एवं सावधान रहें, अपने वाणी पर काबू रखें, भावनात्मक चीजों के साथ भावना में बह न जाए। शत्रु भाव आपका जो है वहां पर अभी मंगल देव विद्यमान है, तो आपके साहस में भी वृद्धि होगी। आपके शरीर में जो रोग व्याप्त थे, परेशानियां थी, शारीरिक कष्टें, उनमें थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके कमियां होनी शुरू होंगी, अर्थात स्वास्थ्य में सुधार प्रारंभ होगा। भाग्य की बात अगर हम करते हैं तो भाग्य शक्ति भी आपकी शनैः शनैः आगे बढ़ेगी। शनैः शनैः भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। इस बीच कल कारखाने में काम करने वाले या कारखाने के मालिक या व्यवसायी वर्गों को अच्छा लाभ मिल सकता है। नए कार्य की शुरुआत भी आप इस बीच में करना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी व करियर से जुड़ी समस्या आपकी हल होगी, अर्थात इसका हल निकलने वाला है। बाहरी संबंध की बात करें, दशम दृष्टि से शनिदेव आपके व्यय भाव को देख रहे हैं। इस बीच में आपका भाग दौड़ बढ़ सकता है, यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं। इस बीच में आपको विदेश यात्रा का भी लाभ मिल सकता है। साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। आप सुनियोजित ढंग से पहले अपनी प्लानिंग करके चलें, आपके लिए हितकर रहेगा। तो मित्रों, ये है शनिदेव के गोचर से धनु राशि के जातकों के लिए इस प्रकार से शुभता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव कुंभ राशि में रहते हुए गोचर करते हुए 17 जून 2023 को कुंभ राशि में ही बकरी होने वाले हैं और बकरी शनि 4 नवंबर 2023 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तत्पश्चात पुनः मार्गी होंगे। कहा जाता है कि जब कोई क्रूर या पाप ग्रह बकरी होता है तो उसका जो फल है वो थोड़ा प्रतिकूल हो जाता है, अर्थात सामंजस्य उसमें थोड़ा संघर्ष आपके लिए बढ़ सकता है। तो 17 जून से लेकर के 4 नवंबर के बीच में आपको पहले जैसी परिस्थितियों का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बीच में अगर कोई आप नया काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या बहुत महत्वपूर्ण कार्य कोई आपको प्रारंभ करना है, तो उसको थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, उतावलापन नहीं दिखाना है, अन्यथा आपको कुछ परेशानी हो सकती है। और अगर आप सावधान रहेंगे तो वो परेशानियां आपके सामने नहीं आएंगी, आप उनसे बहुत हद तक सुरक्षित रहेंगे। मित्रों, इस बीच में जब तक शनिदेव बकरे रहेंगे, धैर्यपूर्वक आप अपना कार्य करें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और साथ ही साथ
अनुशासन में रहें, अर्थात अपने जीवन को अनुशासन में ढालें, शरीर में और मन में आलस्य न आने दें तथा गलत कार्यों से, गलत संगति से बचने का प्रयास करें। तो आप संभावित दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। शनिदेव 4 नवंबर 2023 को पुनः जब मार्गी हो जाएंगे कुंभ राशि में, तो सारी परिस्थितियां अपने आप फिर सामान्य हो जाएंगी। उस समय फिर आप अपने कार्यों के लिए गति को तेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सब कुछ आपको लाभ देने वाला ही होगा। तो मित्रों, ये शनि देव के गोचर से जुड़ी हुई कुछ बातें धनु राशि के विषय में हमने की है। अब जो हमने गोचर का फल संभावित रूप से आपको कहा है, इस फल में कमी या अधिकता पाई जा सकती है, जिस प्रकार से आपके जन्म कुंडली की स्थिति होगी। यदि आपके जन्मान के अनुसार, जन्म तिथि के अनुसार दशा या महादशा सौम्य ग्रह की है, शुभ ग्रह की महादशा चल रही है और शनि देव का यह गोचर शुभ होने जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपको हर प्रकार से उन्नति प्राप्त होगी। और यदि अन्य ग्रहों की शुभता या दशा, अंतर्दशा, महादशा आपके प्रतिकूल है, तो उस समय आपके कार्यों में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। अतः कोई भी काम अगर इस प्रकार से आप करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखा करके और ग्रहों की परिस्थिति जान करके फिर प्लानिंग करें, तो आपके लिए अति शुभ रहेगा। तो मित्रों, आने वाले समय में धनु राशि के जातकों को चाहिए कि प्रति शनिवार को, हर शनिवार को बराबर पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता का आदर करें, द्वादशाक्षर मंत्र का अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथाशक्ति आप जप करें। आपके जीवन में आने वाली बहुत सी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। आप अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो मित्रों, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना। इसी के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।